रीट के प्रतिभागियों, आज हम शिक्षण अधिगम के नवाचारों के पार्ट दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं। हमारी राजस्थान सरकार ने बस्ते को बोझ को कम करने के लिए हर शनिवार को नो बैग डे 20 फरवरी 2020 को लागू किया था। तो एक तो नो बैग डे की तारीख ध्यान रखनी है, ये कब लागू हुआ था भाई? 20 फरवरी 2020 को। वार कौन सा? हर शनिवार को। कि भाई बच्चे हैं जो बस्ते के बोझ को जितना कम होगा, तो शनिवार को अगर बस्ता नहीं लेकर आएंगे तो कम से कम वो दूसरी एक्टिविटी में भाग लेकर अच्छे से अपना सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। आगे फिर इस्माइल एक प्रोग्राम चला था सरकार ने। अब इस्माइल प्रोग्राम क्यों चलाया था? आपने देखा होगा कि जब कोविड आया था, तो कोविड आने के बाद में, क्योंकि अपन खुद जानते हैं कि एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए मूलभूत 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो कहीं ना कहीं टीचर, और एक उसका पाठ्यक्रम, और विद्यार्थी। अब शिक्षक जो है कोविड में जब बच्चों के पास में जा नहीं पा रहा था, तो सरकार ने सोचा कि भाई अपन यूँ करें कि सोशल मीडिया के थ्रू कंटेंट तैयार करें, और वो जो कंटेंट तैयार करके बच्चों तक पहुंचाया जाए। पहले जो कंटेंट है वो अपने RICRT उदयपुर के द्वारा तैयार किया जाएगा। यानी यूँ कह सकते हैं कि भाई राजस्थान सरकार से होते हुए अपना संभाग स्तर पे आएगा, और संभाग स्तर से होते हुए अपने जिला स्तर पे, और जिला से ब्लॉक, और ब्लॉक से अपने PO तक पहुंचेगा। और PO क्या करेंगे? हमारे शिक्षक, विद्यालय के शिक्षक वाले ग्रुप में भेजेंगे, और हम शिक्षक क्या करेंगे? उसको आगे बच्चों तक पहुँचाएंगे। तो ये बच्चों तक जुड़ने की एक कड़ी थी। किसके थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू। तो इसकी एक तो फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है कि भाई इस्माइल की फुल फॉर्म कौन सी थी? तो इसकी फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। एग्जाम में ध्यान रखना, 4 की जगह यहाँ पर ऑफ कर देगा, हमें यहाँ पर 4 का ध्यान रखना है। वो कैसे भी घुमा फिरा के 4 ऑप्शन में दे देगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी अपने 13 अप्रैल 2020 को, क्योंकि आपको पता है कि भाई मार्च माह में लॉकडाउन लगा था। उसके बाद में इस्माइल कार्यक्रम शुरू कर दिया। फिर देखा था कि भाई बच्चों को जब वो कंटेंट जब भेजा जा रहा है, तो बच्चे पढ़ाई कम कर रहे हैं, गेम ज़्यादा खेल रहे हैं, कम ध्यान दे रहे हैं। तो सरकार ने सोचा क्यों ना जो कंटेंट भेजा जा रहा है उसको रोचक बनाया जाए, जिससे बच्चे कहानियों के माध्यम से या किसी एक्टिविटी के माध्यम से सीखे। तो फिर सरकार ने एक कार्यक्रम इस्माइल के बाद में हवा महल लॉन्च किया। वो किया था 2 मई 2020 को। ये तारीख ध्यान रखनी है। जब ये रोचक वाला भी बच्चों तक जब कार्यक्रम जब जा रहा था, फिर भी बच्चों ने इतना कम भाग लिया, तो सरकार ने सोचा समय और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कि क्यों ना बच्चों को शिक्षा वाणी के द्वारा कुछ बताया जाए कि बच्चे उस चीज़ को सुनेंगे तो उससे अच्छे से समझ के फिर अपने जो शिक्षण गतिविधियां है उसको लगातार रख पाएंगे। तो ये शुरू हुआ था शिक्षा वाणी 11 मई 2020 को। फिर और देखा कि बच्चे कंटेंट से भी नहीं समझ रहे हैं, उन रोचक कहानियों के माध्यम से भी नहीं समझ रहे हैं, और बच्चों को शिक्षा वाणी के द्वारा भी नहीं भाई शिक्षा वाणी शुरू हुई थी अपने आकाशवाणी रेडियो चैनल पर, फिर भी बच्चे नहीं सीख रहे हैं। तो सरकार ने फिर कि भाई सुनो भी और उसको देखो भी। तो वो जो कार्यक्रम शुरू किया सरकार ने, वो था शिक्षा दर्शन, और ये शुरू हुआ था 1 जून 2020 को। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई 2020 में कम से कम सरकार ने अपनी पूरी जोर लगाई थी जब कोविड आया था। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि सर इतनी योजना इतनी तारीख को याद कैसे रखें? तो अब अपने हिसाब से मैंने ट्रिक बनाई है, थोड़ा बहुत ध्यान कर लो कि भाई नो बैग डे तो अपन को याद रह जाएगा कि 20 फरवरी 2020 को हुआ। तो अपन जब नो बैग डे था तो बच्चों को फ्री किया। फ्री करते ही बच्चे गए किसी मित्र के पास, और मित्र के पास जाते ही देखते ही उसको इस्माइल दी। सबसे पहले इस्माइल ही देंगे भाई, नो बैग डे को फ्री हो गए, इस्माइल दी। तो इस्माइल देखते ही दूसरे अपने जो मित्र था उसको थोड़ी सी ठंडक मिली, अच्छा लगा, यानी हवा की तरह। उसके बाद में फिर आगे मई महीने में फिर उसने आवाज़ लगाई, वाणी दी, और वाणी लगाने के बाद हम उसके पास गए, उसको दर्शन दे दिया। बस इस ट्रिक से थोड़ा सा ये हम आगे याद रख सकते हैं कि भाई ये तारीख इस लॉन्च को ये हुई थी। फिर ये जब हुआ तो अब हमारे शिक्षकों के लिए सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है 5 सितंबर 2022 को, जिसका नाम है RKSMBK। यानी इस योजना का जो शुभारंभ है वो तो 11 जुलाई 2022 को हुआ था। ये योजना का शुभारंभ होने के बाद इस ऐप को लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 2022 को। ये है क्या? फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ये इसलिए लागू किया कि हर बच्चा अपनी कक्षा की एक विषय की दक्षता को प्राप्त कर सके। कैसे? जैसे मान लो कोई हिंदी विषय पढ़ा रहा है तो हिंदी विषय में उन बच्चों को
उन शब्दों का भी पता चले, अर्थ का भी पता चले और उन शब्दों से वो वाक्य बनाना भी सीखे। तो उसमें किस में कमज़ोर हैं, तो इसके माध्यम से बच्चों का एक ये परीक्षा होती है, फिर उसमें बच्चे देखते हैं, सीखते हैं और उनका आंकलन होता है। तो ये ऐप RKSMB का उद्देश्य ध्यान होना चाहिए। फिर सरकार ने अभी 29 नवंबर 2022 को एक ही दिन ये दोनों योजनाएं लागू करी है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ये कक्षा 1 से 8 के लिए है। इनको पहले मंगलवार और शुक्रवार दूध पिलाने के लिए रखा गया था, अब इन्होंने मंगलवार की जगह बुधवार कर दिया, तो 2 दिन दूध और इनको निःशुल्क यूनिफॉर्म भी दी गई है। तारीख याद रखना 29 नवंबर 2022। एक MDM थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई ये योजना शुरू कब हुई थी, ये 15 अगस्त 1995 में शुरू हुई थी। अब इसका थोड़ा सा नाम बदल के MDM का जो नाम है वो PM पोषण योजना रख दिया गया है, नया नाम। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।